नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश करी। आज हम आपको एक ऐसे सीनियर सिटीजन से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने संगीत के लिए पूरी ज़िंदगी समाहित कर दी। रेलवे में उन्होंने बरसों सेवाएं दी। इसके साथ साथ वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे जो बुंदेलखंड में बहुत कम लोग बजाते रहे हैं। चलिए मिलते हैं राम स्वरूप वर्मा से। नमस्कार वर्मा। नमस्कार वर्मा जी, हमने आपके बारे में जो भूमिका बताई वो तो अलग हटके है ही। जी। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को जी, देखिए, मैं हमारे चाचा जी थे जो कि उस टाइम मेरी उम्र होगी करीब 6-7 साल होगी। तो हम जब भी वो सुबह हारमोनियम बजाने बैठते थे तो हम अपना चड्डा पहन करके उनके केवल बाजू में बैठ जाते थे। बस एक हफ्ते में हम इतना बजाने लगे कि जिसका हमें खुद ताजुब होने लगा। वो खुद भी अचंबा करने लगे कि मेरे को इतना 10 साल हो गया हारमोनियम बजाते और तुम एक हफ्ते के अंदर इतना बजाने लगे। मैंने पता नहीं चाचा जी क्या। कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस टाइम में क्या नाम प्राइमरी में था, कक्षा 3 में। मतलब आपके गुरु आपके चाचा में? जी जी जी। उसके बाद फिर आपकी ये म्यूजिक की यात्रा आगे कैसे? जी, धीरे धीरे हम BIC में अपॉइंटमेंट हुआ हमारे क्लास 6 में। तो हमारे पिताजी बुंदेलखंड के बहुत अच्छे भजन गायक थे। क्या नाम था? श्री स्वर्गीय मुन्ना लाल, जो कि यहाँ भजन का प्रोग्राम हुआ। जयराम शर्मा पत्रकार जो कि रेलवे बोर्ड के मेंबर भी थे जी। तो उन्होंने हमको कहा अपने बेटे से पूछो क्या ये रेलवे में नौकरी करेगा। फिर हमारे पिताजी ने हमको बोला कि आप नौकरी करना चाहोगे। मैंने कहा जी, हमारा संगीत में ज़्यादा ध्यान है। बोले ठीक है। तो हम रेलवे में 71 में हम डेली बेसिस पर काम करने लगे। तो हम वहाँ इतने, उस समय क्या तनख्वाह मिलती थी आपको? हमको 2 रुपये 75 पैसे मिलता था एक दिन का। तो नाम हमारा शर्मा जी ने लिखवाया था आगरा, और हम काम करते थे DRM ऑफिस में। तो हम वहाँ इतने फेमस हो गए DRM ऑफिस में कि हम ऑफिसर्स क्लब में हारमोनियम बजाने लगे। कला की वजह से? जी, और केवल कला की वजह से। फिर हम 81 में हम परमानेंट हुए, डीजे लोगों से गए। वहाँ मेरे नाम से बोले रामसू एक प्लेयर है जो कि आजकल एक्कॉर्डियन भी बजा रहा, हारमोनियम भी और सिंथेसाइजर भी। तो उनको डीजल सेट बुलाया जाए, परमानेंट हो गए वो। तो वहाँ डीजल ऑर्केस्ट्रा बनाया। तो वहाँ डीजल ऑर्केस्ट्रा काफ़ी धूम मचाई हम लोगों ने। कितने बरस दिए आपने रेलवे को? रेलवे में मैं 81 से क्या नाम 2013 तक किया। 13 में रिटायर? जी जी। तो इस बीच आपको रेलवे या रेलवे की तरफ से जी कई जगह प्रोग्राम के लिए भेजा गया? जी। उनका उल्लेख कीजिए। हमको रेलवे बोर्ड वगैरह आज भी बुलाते हैं, और सर्विस में मैं था तब तो बुलाते ही थे। और जब हमारा हेडक्वार्टर GM ऑफिस बम्बई हुआ करता था तो हर साल हमारा इंटरनेशनल क्या नाम कंपटीशन हुआ करता था। उसके बाद हमारा जोन बने रेलवे के। तो सबसे पहले IPS आनंद जनरल मैनेजर हुए इलाहाबाद के, जो कि मुझे हारमोनियम बजाने में, सोलो बजाने में फर्स्ट प्राइज दिया गया था। आपको मिला था? जी। आपको इसके अलावा और आपकी क्या शौक है? शौक तो बस अभी मेरे 4-5 साल हो गया जिम जाना शुरू हुआ। मैं क्या नाम, वैसे मुझे स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए फील्ड चाहिए। क्या खेलने का शौक रहा आपको? फुटबॉल भी खेला मैं क्या नाम ज़्यादातर। तो स्पोर्ट्स के लिए तो फील्ड चाहिए। और संगीत एक ऐसी चीज़ है कि हम नहाने जा रहे हैं तब भी उसको कर सकते हैं। संगीत क्या नाम एक ऐसी चीज़ है, उसको ना फील्ड चाहिए, ना बैट बल्ला चाहिए, ना फुटबॉल चाहिए। तो आपने बताया कि आप बहुत सारे स्टेजेस को शेयर किया, बहुत सारे जी। इनाम आपने पाए। जी। उनको मुख्य इनाम जो आपको मिले, बहुत सारे सम्मान मिला, जी। उसके बारे में बताइए। जी, मुझे चेयरमैन रेलवे बोर्ड और हमारे जनरल मैनेजर साहब, DRM साहब बहुत प्रोत्साहन दिया हमको ऑफिसर्स क्लब में। और बम्बई जाते थे तो प्रोत्साहन वहाँ मिलता था। आज इलाहाबाद जाते हैं तब भी प्रोत्साहन मिलता। और रेलवे बोर्ड जाते हैं वहाँ भी क्या नाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड या रेल मंत्री प्रोत्साहन देते हैं हमको। तो झांसी की तरफ से आप ब्रांड एम्बेसडर हो गए। जी जी, ये सब बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है क्या नाम। राम साहब जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण जी। कहते हैं किसी भी कलाकार का कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए, जी क्योंकि नहीं तो कला फिर आगे कैसे बढ़ेगी। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, क्योंकि कला पीछे अगर बचाना है जी। तो उत्तराधिकारी तो बनाना होगा। जी सर, उत्तराधिकारी के लिए तो अगर गुरु सिखाने के लिए है तो चेला भी वैसा मिलना चाहिए सीखने वाला, तभी आगे बढ़ सकती है। अगर उसका
दिलचस्पी नहीं है तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता क्या नाम। आप ये कहना चाहते हैं कि इन दिनों नई पीढ़ी में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को सीखने की रुचि नहीं है? जी नहीं, संगीत एक बहुत जिंदा जादू है क्या नाम, जिसमें कोई शक नहीं। लोग बात कहते हैं कि अगर आदमी बीमारी हो तो आधी बीमारी तो संगीत सुनने से ही आदमी की भाग जाती है। ये चीज़ है, मतलब ये कहूँगा कि आपने इतना अच्छा म्यूजिक का आपका जुड़ाव था, तो आपने फिल्म लाइन वगैरह को कभी कोशिश की जाने की, किसी ने आमंत्रित किया आपको? जी जी, मेरी लाइफ में बहुत ऐसे मोड़ आए, लेकिन मेरे माँ बाप भाई बहन परिवार की वजह से मैं नहीं जा सकता। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं जो कि म्यूजिशियन हैं क्या नाम, जानते समझते सब है सोतार, लेकिन मैंने कहा बेटा कुछ सीखो, बोले नहीं पापा हम नहीं सीखेंगे। अगर मान लीजिए कोई युवा आपसे संपर्क करके आपका शागिर्द बनना चाहे, जी, आपका शिष्य बनना चाहे, जी। तो क्या आप सिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं रात दिन तैयार हूँ उसके लिए, क्योंकि ये कला साथ में तो जाएगी नहीं। अगर कोई लेना चाहे तो मैं तो दिन ना रात बैठा हूँ देने के लिए। आपकी इस संगीत यात्रा में जी आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान रहा? क्योंकि कहते हैं घर की मुर्गी दाल। जी जी, हमारा मिसेज क्या नाम, सिर्फ वेरी सिंगिंग वेरी बैड, वो भी रेडियो स्टेशन ग्वालियर से गाया उन्होंने लोकगीत वगैरह। क्या नाम है? पूरा श्री अंगूरी देवी नाम है मेरी मिसेज का, जो कि बहुत अच्छा गाती है। पूरे मोहल्ले में जब तक वो ना आ जाए हमारी धर्मपत्नी, तब तक मतलब लेडीज संगीत चालू नहीं होता है क्या। मेरे परिवार की तरफ से मुझे पूरी चाहे 2 बजे रात को आऊँ, 2:30 बजे 3 बजे माता का जगराता करके या चौकी करके या जागरण करके, मेरे लिए पत्नी हमेशा द्वार खोले रहते कि कोई बैंड नहीं है मेरे ऊपर क्या नाम। मुझे याद आ रहा 40-45 साल पहले आप जी। बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा से जुड़े रहे। जी 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 उनके बारे में बताइए, किन किन ऑर्केस्ट्रा से आप जुड़े रहे? जी। क्योंकि उसका दर्शक मैं भी रहा हूँ। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ओपेरा जो हमारे गुड्डू सैमसन हुआ करते थे, पियानो अकॉर्डियन बजाते थे, उनसे जुड़ा रहा। यंग्स में भी मुझे काफ़ी भोपाल ले गए न्यू ईयर में, और दीपक क्लब से भी, और हमारा केसरिया म्यूजिक क्लब मेन रहा, जो आपने खुद 40 साल पहले प्रोग्राम सुना हुआ है। आप मानते हैं कि आप जैसे कलाकारों का जीवन, चूँकि आप रेलवे में थे जीविकोपार्जन के लिए, इसलिए तो आप जी। सर्वाइव कर गए। जी क्या म्यूजिक से जिंदगी चल सकती है? जिंदगी का भरण पोषण हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि हमारा झांसी में इतना स्कोप नहीं है कि आदमी उसी के ऊपर डिपेंड हो, म्यूजिक के ऊपर। अगर उसका कोई साइड काम व्यवसाय नहीं ना हो तो नहीं हो सकता ये चीज़, क्योंकि ये दिल्ली बम्बई नहीं है, अपना झांसी बहुत छोटा शहर है, उस पर आदमी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता जब तक कोई व्यवसाय ना हो साइड में। और मैंने इस चीज़ को ऐसा ही किया है कि रेलवे में थे इसलिए आप सर्वाइव। यस क्या नाम, बिल्कुल डेली बेसिस पर रहा 10 साल। रामस्वरूप जी, चूँकि आप वैसे तो बुंदेलखंडी है, वर्षों से आप यही रहे, जी तो बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए आपने क्या किया म्यूजिक के लिए? जी, अब बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए ऐसा है क्या नाम, जिसने भी जहाँ बुलाया, चाहे लोकगीत का प्रोग्राम हो या गज़ल का, क्योंकि मैं पूरा एकम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, चाहे कोई भी फंक्शन हो, किसी माहौल का हो। आप बुजुर्ग लोगों ने मुझे इतना टैलेंटेड कर दिया था, सुनने सुनाने में बहुत मज़ा आता है क्या ना। जब तक हमें बुजुर्ग लोगों से कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी तो हम नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने सीनियर लोगों को सुना हुआ है, उनके बगल में बैठा जाके, ये कि क्या करते हैं, कैसे बजाते हैं, क्या फ्लो लाते हैं मिठासपन बजाने में, तो ये नहीं क्या ना, मगर उसके नहीं पाया जाता संगीत का। कुछ और खास आपका ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट रहा हो, जो आपको लगता है कि आज आप लगभग 75 वर्ष के हो गए, यस यस, तो आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ संदेश के साथ कहना चाहें? बस तो मैं तो यही चाहूँगा कि आजकल की जो जनरेशन है वो संगीत को जरूर करें क्या नाम, उससे दिल को इतना सुकून मिलता है क्या नाम कि जवाब नहीं इसका क्या नाम। मैं तो यही कहूँगा। रामस्वरूप जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी आप तो चूंकि रेलवे में सर्वाइव कर रहे, रेलवे में थे, बाकी अन्य कलाकारों को जो कुछ जिनकी जीविकोपार्जन के लिए कुछ है नहीं, क्या आप मानते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ पेंशन जैसी योजना होती है, सबको नहीं मिल पाती है, मिलनी चाहिए? मिलना तो चाहिए क्या, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से ये केंद्र ने बंद कर दिया पेंशन का क्या नाम। लेकिन आर्टिस्ट ये चाहते किसी एक के ऊपर डिपेंड ना रहे क्या नाम।
क्योंकि हम भी पहले से ही क्या हम सर्विस में आ गए थे, तो हम पेंशन बैलेट है हमारा। अगर हम भी आज अपॉइंटमेंट होते तो पेंशन बंद तो कर ही देते। 2004 के बाद पेंशन बंद हो। जी तो कलाकारों को कुछ ना कुछ राहत मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। क्या तो ये थे रामस्वरूप वर्मा, जो अगर ये कहा जाए कि बुंदेलखंड के राज कपूर हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।